श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मास में श्रीमन नारायण नारायण का उद्घोष ही हमें भगवान विष्णु के करीब लाता है और उसकी भक्ति से साराबोर कराता है। भक्ति क्या है? भक्ति शब्द की परिभाषा क्या है? भक्ति वो होती है जो हृदय की गहराइयों से होती है। जब भक्तिपूर्ण हृदय को उत्कंठा होती है, जब कोई हृदय भक्तिपूर्ण हृदय को कोई ठेस पहुंचाता है या गलत बुराई होती है और वो भक्तिपूर्ण हृदय को ठेस पहुंचाती है, तो वो भक्तिपूर्ण हृदय जो होता है हमारा कुलबुला उठता है। वो कहता है कि हे भगवान, ये समाज में क्या हो रहा है। भक्ति जो वो होती है, अगर कोई उसकी भक्ति को ठेस पहुंचाता है तो वो बहुत अपने आप को भगवान के समर्पित हो जाता है और ज़्यादा, और कहता है हे परमात्मा, ये क्या हो रहा है। और भक्तिपूर्ण हृदय में उत्कंठा हो जाती है परमात्मा के प्रति। तो भक्ति इतनी प्रज्वलित होती है कि जब हमारे अंदर त्याग, वैराग्य और ज्ञान आ जाता है तो भक्ति की लो जो हमारे हृदय में है वो प्रज्वलित हो जाती है। हृदय आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो हृदय में प्रभु के प्रेम में विरहित तड़प, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। तो भक्ति हमारे हृदय में तभी प्रज्वलित होती है जब परमात्मा का जीव को आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्ति हृदय की गहराइयों से प्राप्त की जा सकती है। जब हमारे हृदय में गहराइयों में प्रभु की आसक्ति हो जाती है, भक्ति हमारे हृदय में परवान चढ़ती है। भक्ति ना हो तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम ही नहीं जागृत होगा। तो प्रेम का जागृत होने के लिए भक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है। प्रभु के प्रति प्रेम हमारे हृदय में जागृत होना बहुत जरूरी होता है। भक्ति में, प्रेम में भक्ति क्या है? भक्ति जब हमारे हृदय में व्याप्त हो जाती है, हृदय हमारा आनंद में हो जाता है, परमानंद की ओर चला जाता है। हम नहीं रहते, हम परमात्मा में विलय हो जाता है। हमारा शरीर क्या है हमें कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ पता होता है तो परमात्मा का, इसके सिवा कुछ नहीं पता होता। जैसे एक बार सब गोपियन कान्हा का इंतज़ार कर रही थी, जब कान्हा आएगा और हमारी मटकियन को फोड़ेगा। अब बेचारी पनघट पर बैठी बैठी कान्हा को देखे कि कब कान्हा आएगा और कब लीलाधारी आएगा और हमारी हमारी मटकियन को फोड़ेगा। तो देखो आज गोपियन कि, तो फिर कान्हा भी कहने लग गया कि अब देखता हूँ गोपियन मेरा इंतज़ार कब तक करती है। अब सुबह से सांझ हो गई, बैठा कान्हा ना आया। अब गोपियाँ बैठी बैठी कान्हा आ जाना, कान्हा आ जाना, मारो पास आ जाना, मारो से अब थारो इंतज़ार ना देखे जावे है। अब कान्हा भी नटखट है, वो भी देखे आज गोपियन की बहुत परीक्षा हो गई, अब जाकर गोपियन के पास जाऊँ। गोपियन ने जैसो ही कान्हा को जैसो देखो वैसी दौड़ पड़ी और अपने नटखट कान्हा के पास और बोली, क्यों रे नटखट कान्हा, क्यों नहीं आया? तुम्हारे को इतना तड़पा रहे हो, माने मारे थारे क्या बिगाड़े जो सारा दिन हवेला गवेला हो गयो और तू हमारे पास नहीं आया। तेरी राह देखत देखत मारो कलेजो ही फटतो ही जा रो है। तो कानो आएगा कब मारो को माखन खाएगा, कब हमारी मटकियन को फोड़ेगा, कब मारो से आँख में चोली खेलोगा। काना दे काना, तूने मुझको ऐसा ना तड़पाया कर। कानो मोनो तेरी को ऐसी तरफ ना देखी जाए, थारों में ही मैं हूँ। मैं तो एक क्षण मात्र में ना चाहूँ कि तू मुझसे अलग हो जा। तो जो गोपियाँ एक अलग हो जा, तो कान्हा इब वक्त से अपनो आया कर और ना तो हमको सगली गोपियाँ बावरी हो जावे हैं इंतज़ार में। तो कान्हा गोपियों की बाता पर मंद मंद मुस्करावे है और बोलो कि गोपियाँ कह ली अपनी बात। अरे गोपियाँ, मैं तो तुमसे अलग ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो तुमसे अलग हुई ही नहीं। क्योंकि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भाव मेरे हृदय में समा चुका है। तो मैं तुमसे अलग ही कहाँ हुआ हूँ, मैं बस तुम में ही हूँ। इस तरह कान्हा गोपियन को अपनी नई नई लीलाओं में रखते थे। इसके पीछे आध्यात्मिक भक्ति है कि जब भगवान एक बार भक्त के हृदय में विराज जाते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो रास महारास हो जाता है भक्त के हृदय में। भगवान हमेशा विराजते रहते हैं, वो तो कभी दूर हो ही नहीं सकता भक्त से,
क्योंकि भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्ति नहीं। तो भक्ति, भक्त, भगवान, भाव, इन सब से मिलके बना है प्रेम। क्योंकि भक्ति जब हृदय में प्रज्वलित होती है तो जीव भक्ति में हृदय में इतना लीन हो जाता है कि उसे सिर्फ भगवान के सिवा कुछ नहीं सूझता। उसे तो बस यही सूझता है कि 2.5 अक्षर प्रेम का। जब मीरा भक्ति की राह पर चल पड़ी तो उसने भी दुनिया की फिक्र नहीं करी और भक्ति की राह पर ही चल पड़ी, एकदम सात्विक भक्ति की राह पर। तभी तो कहते हैं मीरा चल पड़ी है भक्ति की राह पर, मीरा चल पड़ी है भक्ति की राह पर। कुछ नहीं जानत है मीरा जीवन की राह को, वो बस यही जानत है कि भक्ति ही जीवन है, भक्ति ही जीने की राह है। इस राह पर चलना है तो दुनिया को तो छोड़ना ही पड़ेगा। दुनिया तो बस एक दिखावा है, बेगानी हो जाती है दुनिया जब भक्ति हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जाती है। भगवान को अपना कौन है, पराया कौन है, ये मीरा को ही पता है, क्योंकि सिर्फ भक्ति हमें सिखाती है अपना कौन है और पराया कौन है। सिर्फ भक्त ही भक्ति की पराकाष्ठा को जान पाता है। मीरा भी भक्ति की पराकाष्ठा को अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर गिरधर के प्रेम में ऐसी भई कि गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो दीवानी हो गई, मीरा तो मस्तानी हो गई। हाथों में एक तारा लेकर मीरा तो निकल पड़ी गलियों में, कुंजों में। गिरधर गिरधर कहते कहते अपनी जीवन, अपना सर्वस्व सौंप दिया मीरा ने। गिरधर के नाम पर गिरधर की दीवानी मस्तानी होकर रम गई सात्विक भक्ति में। तो मीरा की जो भक्ति है वो है एक प्रेम की पराकाष्ठा वाली भक्ति, जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। न छल है, न कपट है, न राग है, न द्वेष है, न व्यभिचार है। गिरधर कहते कहते मीरा ने अपने आप को बेरंग से रंग में भर दिया, क्योंकि मीरा के जीवन में तो रंग ही नहीं था। बेजान हो गई थी मीरा दुनिया की नज़रों में, लेकिन मीरा का हृदय तो अंदर से इतना रंगा हुआ था गिरधर के प्रेम में। क्योंकि भक्ति ही हमारे जीवन में सात्विकता, उदारता, नैतिकता, पवित्रता लाती है। जब हमें भक्ति की गहराइयों में पहुंच जाते तो हमारे हृदय में पवित्रता, सात्विकता आ जाती है। मीरा, ध्रुव, सुखदेव जी, भरत राजा ना जाने कितने भक्त हैं भगवान के। अपनी भक्ति की वजह से ही उनका हृदय सात्विक और पवित्र हो गया और मीरा अपना सर्वस्व समर्पित कर प्रभु में ही लीन हो गई। मीरा तो गिरधर गिरधर कहते कहते ही मीरा तो पागल हो गई, मीरा तो दीवानी हो गई, मीरा तो मस्तानी हो गई। हमें भी प्रेम में मस्ताना हो जाना चाहिए, मीरा की तरह पागल होना चाहिए। गिरधर गिरधर कहते कहते, गिरधर गिरधर कहते कहते मीरा तो दीवानी हो गई, मीरा तो मस्तानी हो गई। राधा की भक्ति थी आध्यात्मिकता की, मीरा की भक्ति थी समर्पण की, रुक्मणी की भक्ति थी पत्नी और पति के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण को चाहा। तो तीनों की भक्ति एक थी, लेकिन तीनों ही एक दूसरे में समाये हुए थे, भगवान कृष्ण में समाई हुई थी। भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, निश्चलता क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, हमें मीराबाई से सीखनी चाहिए, हमें राधा जी से सीखनी चाहिए, हमें रुक्मणी जी से सीखनी चाहिए, हमें गोपियन से सीखनी चाहिए, माँ यशोदा से सीखनी चाहिए, सात्विकता से सीखनी चाहिए। सात्विक भाव लेकर ही हमें परमात्मा के करीब जाना चाहिए, उसकी भक्ति में लीन होना चाहिए और अपने आप को परमात्मा के करीब पाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।